अच्छा, फिर उन 3-4 दफ़ा तो उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, फिर उन्होंने काफ़ी बड़ा मुँह खोला। अच्छा। कहने लगे कि जो है मेरे कब्ज़े में जो जिन है, मैंने बड़ी मुश्किल से समंदर के किनारे खड़े होकर उन्हें काबू किया है और उसका तकाज़ा है ये, मैं नहीं मांग रहा। अगर मैं अपने मुंह से कह दूंगा और आप नहीं देंगी तो आपका और बड़ा नुकसान है। और अच्छी खासी बड़ी रकम थी, उससे पहले मेरे यहाँ 15 लाख की डस खा चुके थे। एक बंदा यहीं घर में आके रैकी करके लूट के गया है। तो मैंने कहा देखें भाई, अभी तो हम नहीं दे सकते, और आपका जो वो है वो फिर आप कहते हैं कि आपके कह रहे हैं हाँ ये मेरी जिन की वो है डिमांड, अगर आप नहीं करेंगी तो फिर आप और नुकसान में आ जाएंगी। हम चुप हो गए। इन्होंने ये कन्नी कतराने लगे, मतलब उन्हें बुलाना हमने कर दिया मना। तो अभी भी उनका फ़ोन आया था कल। उससे पहले हम जिन सिंधी भाई का जिक्र कर रहे थे जो अपना, क्योंकि मेरे साथ ये हो गया था, मैं खाना भी खाती थी तो मेरे एक नथने से लगता था जैसे एक गटर लाइन खुली हुई है, मैं हलक से निवाला भी नहीं उतार सकती थी। फिर वो उन्होंने कहा कि अब आपको मतलब कुछ पढ़ा वढ़ा, अम्मा अम्मा करके बात करते थे वो, अम्मा यूँ अम्मा ये, बिस्तर पे अपनी बच्चियों को बुला लें, सबको बुला लें, ये नहीं करेंगी आप तो अच्छा नहीं है। अच्छा। पढ़ वढ़ के दम वम कर किया था हमारे मलेशिया जाने से पहले। फिर वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब आप बताएं आपको क्या खुशबू आ रही है। मैंने कहा एक नतने से खुशबू के झोंके जा रहे हैं, एक से बदबू, तो कह रहे हैं कि वो मैंने अपना यहाँ छोड़ दिया है, वो आपकी हिफाजत करे। नहीं हूँ मैं, डरती हूँ लेकिन इतना नहीं डरती, सही। मतलब बहुत कड़क दिल वाली वो इतना हूँ। कुछ देख लिया आपने। बहुत कुछ देख लिया है और बहुत कुछ महसूस भी हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कान बज रहे हैं, वो कान नहीं बज रहे हैं। मेरी अगर नज़र इधर उधर कुछ होती है तो मुझे एहसास होता है, और ये चीज़ मुझसे मेरी छोटी बेटी में गई है। उसको सब पता चल जाता है, उसे सब एहसास। मैंने कहा पता नहीं, मैंने यही कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर से ये मुझे एक आवाज़ आई है कि मुझे ये सब कुछ बताना है, मुझे बोलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच्चाई से मेरी ये बात सुनेगा। सही, सही। ये जो कुछ भी सोहेल भाई कर रहे हैं या ये ले रहे हैं, मुझे इसकी कोई, इस वक्त मुझे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि मैं हाँ आपको बता रही हूँ और आप शायद उसे हमारे साथ भी हुआ था। बैठ के देखे ना सजाद भाई उस कोने पे। मुझे क्यों नहीं बताना ना, चाहते? मत डरे। इधर। हाँ, मेरा भी छोटा मोटा उसकी तस्वीरें है। उसने अपने बाप, वो कह रहा कि ये बातें करता रहता है खुद से। जी। तो उसने पूछा किससे बातें कर रहे हो, तो उसने कहा कि मेरा फ्रेंड है। उसने कहा कौन फ्रेंड, कहाँ है? तो वो कहने लगा मेरा बेटा, उसने मेरे सामने इशारा कर दिया, ये रहा। तो वो कहने लगा वहाँ तो कोई नहीं था। तो मैंने पूछा ये फ्रेंड कहाँ से आया है? तो कह रहा है ये फ्रेंड तो मैं दादो के घर से मेरे साथ आया है। तो उसने कहा कि दादो, उसने कहा अच्छा ये अलमारी अभी खुली है। उसने कहा कि उसकी मामा वहीं है दादो के घर में। मैं कहा कहाँ? मैंने कहा वो बहुत लॉन्ग क्लोजेट थी, बिग क्लोजेट, वहाँ रहती है। तो यहाँ तो हर जगह ही बिग क्लोजेट्स हैं, और यहाँ तो खैर मैं अपने सिपारे रखती हूँ, यहाँ यहाँ तो मुझे नहीं लगता। बहरहाल उसने फिर ये कहा कि उसकी मामा अब कहाँ है? उसने कहा वो तो अब दादो के साथ ही रहती है, और दादो के पास ही होती थी, दादो के साथ सोती थी। अब कितना चले, मुझे ये खुशी हुई कि आप हंस रही हैं, माशाल्लाह। खत्म करना है, हो गया अब क्या ख़त्म करना है? अच्छा, मेरी वो बेटी मतलब मानती नहीं है इन चीज़ों को, जो नहीं है अभी। कल मुझसे कहने लगी छेड़ दिया आपने, फिर आप ये गलती कर रही हैं। मैंने कहा मैं नहीं कर रही, पता नहीं करवाई जा रही है। मैंने कहा मैं कभी ये करती ही नहीं हूँ। जब मैंने आपको नंबर लेके मैसेज किया, सालों गुजर गए, करना होता तो मैं पता नहीं, जैसे मेरे मियाँ ने कहा ये जाती ही नहीं है। कहाँ से ये अंदर से आमद आई कि मैंने कहा कि जबकि ये तो, क्योंकि पता नहीं आप, मैं रात सुबह भी जब उठी हूँ तो मैं, आपको पता है क्या ख्वाब देख के उठी हूँ? जी। एक शक्ल है चिकनी, ना बाल है, ना आईब्रोज है, ना आई लैशेज़ हैं, ना ये है, ना कुछ भी नहीं है, और वो बैट हाथ में है, और जो एक तंजियन और मकरू मुस्कुराहट होती है, और शायद बॉल मैं करा रही हूँ। और उसने कहा खेलो, खेलना है। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, जैसे कि अगला मुझसे बड़ी मुस्कुराहट से कह रहा है खेलना शुरू किया है, खेलना है।
फिर मैं उठ गई। मैंने अपनी बेटी को ये बताया, कहने लगी मामा अब तो आप सज्जाद भाई को, अंकल को, जो भी है वो कह चुकी हैं। मैंने कहा नहीं, मतलब ये मैं हर एक को नहीं कहती हूँ, और शायद मैं इतना कुछ खुल के कभी बताती भी ना। सही सही मेरे अपने ख़ानदान वालों को कुछ भी नहीं पता है, सही, और शायद अभी भी जो बताया है लुब्बे लबाब ही बताया है। बिल्कुल सही। बहुत कुछ वो है जो बताया ही नहीं है। मुझे कुछ अभी मैं गया था झल्लन गांव गुजरांवाला। अच्छा, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ और वो कैसे ठीक हो गए, मुझे भी नहीं पता। जो 7 साल से परेशान थे, मैंने कुछ नहीं किया, ना मुझे कुछ आता है, ना मैं किसी काबिल हूँ, ना कुछ रखता हूँ अपने पास। लेकिन हाँ, मेरे देखने वाले हैं। तो मुझे मुझे पता है कि आपको शायद आप डायरेक्ट वो नहीं है, लेकिन आपको मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, मैं किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, और मैं आपको बता रही हूँ ना, आज तक मुझे फील भी नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ और है या रह रहा है या कुछ ऐसा, कभी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, सही सही। कभी नहीं पता चला, माँ सिवाय इसके कि मुझे सुनाई देती हैं, बेशुमार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इससे पहले हम जिस घर में थे उसमें भी यही था, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है। अभी ये जो मेरा बेडरूम का दरवाज़ा है, कुछ दिन पहले ऐसा लगता है जैसे बस आज 4 बजे के करीब कि कोई जैसे टकराता है ज़ोर से आके, जैसे जहाज़ से बादल टकराते हैं ना, वैसा लगता है। तो मैं देखती हूँ, मैं जाग रही होती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। मैं 2-2 गोलियाँ खाती हूँ, मुझे फिर भी नींद सुबह ही आती है। तो हर घर में यही है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं। इससे मैं कहा मैं क्या करूं? यकीन करें सज्जाद भाई, मुझे अंदर से, मैं लेटी हुई थी, आपने अपना नंबर शेयर किया। मैंने कहा मैं किससे शेयर करूं, मैं किससे मदद मांगूं? मैंने कहा अगर तो ये, जब भी मैंने आपसे पूछा था आप क्यों आए मेरे घर में, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, आपसे बहुत लोग कहते हैं मेरे घर आए, लेकिन कौन मेरी मदद करना चाहता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप खैरियत से ठीक ठाक तमाम लोग खुश होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ाती करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत से सवालात हैं अभी अराउंड, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस एक अर्ज ये करूँगा कि ये नोट रखिएगा, एक एक बात, एक एक वाक़या, एक एक चीज़ नोट रखिएगा। जैसे आप किसी कंक्लूजन पे या किसी नतीजे पे पहुंचते हैं ना, तो एक एक चीज़ को ख्याल रखते हैं, कि चीज़ का नोट करते हैं। जो जो इन्होंने बताया, बयान किया, शेयर किया आपसे, और इंतहाई पर्सनल चीज़ें भी, पर्सनल बातें भी आपसे शेयर की कर रही हैं, और मुस्तकिल आगे भी मज़ीद जो है, जैसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम में जो है हम जो दिखाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद एक तो बहुत से जवाब मिल भी जाएंगे, और फिर जो हम एनालाइज करते हैं मंडे को, तो उस पर इंशाल्लाह मिलकर बात करेंगे इस पे। कुछ चीजों में तो आपने मुझे रोक दिया अभी। जी बहुत बहुत सवाल हैं। बिल्कुल, आप मतलब इनकी लाइन लग गई है क्वेश्चंस की, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हर चीज़ को पहले देख लें। कई जवाब तो हमें वैसे ही पता चल जाएंगे, मिल जाएंगे, खुद बता देंगी आप। और कुछ चीज़ें जो हैं, मैं अभी जो हमने देख ली हैं, ये जो इतनी सारी बिल्लियां हैं ना, ये कहीं और नहीं, इन्हीं के घर के बाहर हैं ये। अच्छा, ये कोई एरिया में, रास्ते में नहीं मिली हमें, सही। ये इन्हीं के घर की बाउंड्री के बाहर है। जैसे हम उतरे हैं, हमें इन्हीं के घर के बाहर ये 8, 10, 12 बिल्लियां मिली। हमने जब एक साथ इतनी सारी देखी, और उनका देखना जी, किसी ने गिनी थी 17 है। नहीं यार, हाँ, किसी ने गिनी थी उनकी। अब जब इन्हीं के बाद हमने एक साथ देखी इतनी सारी, और जब इनसे ये वाकया सुना हमने, कौन सा फिराज भाई, ये वाला वाकया, जब हम जैसे ही पहुंचे, बचपन से अपने घर में मैं बिल्लियों को चलता फिरता, आता जाता, खिड़कियों से झांकता देखती रहती थी कि मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है तो बिल्ली झांक रही है या कर रही है। मेरे भाई की डेथ हुई थी जब मैं उसके शायद 4-5 साल बाद पैदा हुई थी। तो यूँ हुई थी कि मेरे वालिद ने उस बिल्ली का बच्चा उठा के कहीं छोड़ मोड़ दिया था, ये क्या किया। मेरी माँ कहती है कि मेरा जो भाई था उसके हालत में छालिया का दाना फंसा। मेरी अम्मी कहती है जिस तरह वो बिल्ली हमारे दरवाजे पर रोया करती थी, ऐसे ही मैं, मतलब मेरा भाई सिसका है। वो मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए इसी अच्छा। हवाले से। इनसे पहले
जो इनके भाई जिनका जिक्र बता रही हैं, उनके अब्बू ने कोई बिल्ली का बच्चा कहीं दूर छोड़ दिया होगा, होता है ना बार बार आ जाते कुछ करके, एक्चुअली और पता नहीं जो इन्होंने बताया। सही। उसके बाद इनकी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे भाई ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जैसे उस बिल्ली के बच्चे की माँ जो है, जैसे हमारे दरवाजे पे आवाज़ें निकालती थी ना, वही आवाज़ें, कोई छालिया का दाना फंसा गले पर। अच्छा। और डॉक्टर के पास, डॉक्टर को समझ नहीं आया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कहने का मकसद ये चीज़ें नोट रखिएगा आप कि हम जब घर में उतरते हैं, बाहर बहुत सारी बिल्लियाँ देखते हैं, हम जाते हैं, ये शुरुआत ही बिल्ली के वाक़े से होती है। और नेचुरल चल रही। और जब ऐसे इंसिडेंट गुजर जाएं आपसे आपकी लाइफ में पहले, उसके बाद आप ही के घर के बाहर इतनी सारी बिल्लियाँ मौजूद हों, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें नोट रखिएगा, इस पर बात होगी। छिपकली वाला वाक़या जो इन्होंने बताया, जी, इनके नाना ने जो किया, शराज भाई, कौन बंदा किसी जानवर से कहता है कि मुझसे शादी करोगी? मेरी अम्मी ने कहा कि वो छिपकली उनके बेड पे आके बैठने लगी कि आपके नाना आपकी नानी के साथ बेड पे हैं, बैठे हैं कमरे में, बेडरूम में, छिपकली देख रहे हैं और उस छिपकली से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और थोड़ी देर बाद इनकी नानी के बकौल की वो छिपकली आपके बेड पर आ गई थी। हालांकि बेड पे कभी नहीं आती, और आती भी है तो इधर उधर गिर गई, कुछ हो गया, वो भागेगी कहीं, इंतजार नहीं करेगी आपका। सही। और ऐसी बात छिपकली से कहेगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो थोड़ा बहुत शायद जानता होगा, या जिसने उनको देखा होगा, या पता होगा कि नहीं ये छिपकली है नहीं। शायद आज तक नहीं कहा होगा आपने किसी को, नहीं, तो कहना भी नहीं, मजाक में भी नहीं, किसी कहना ही नहीं चाहिए, कहीं आपने सुना भी नहीं होगा ऐसा आज तक, हमने नहीं सुना आज तक कि कोई बिल्ली से, बकरी से या छिपकली से कहे, सांप से कहे मुझसे शादी करो। सही। कौन कहेगा? जो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा बहुत जानता होगा। अच्छा। एक वाकया गुजरा है, किसी ने कहा बिल्ली से कि जाओ उसको कह दो 2 कप चाय भेज दे, बार वाले को, पठान को। अच्छा। और 2 मिनट बाद ही चाय आ गई थी। ये वाकया तो गुजरा अच्छा। है। हाँ, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जानवरों से कौन कहता है इस कॉन्फिडेंस से, जो देख रहा होता है, जिसको पता होता है कि नहीं ये जानवर की शक्ल में कोई और है, मेरा काम कर देंगे, या कह दूँ उनको ये कर देंगे। सही। कुछ याद दिलाएगा, ठीक। पूछ के इंसान को पता है, ये तो मुझे पता है। नहीं, एक बात ये है, और अभी जैसे मैं भी, आप रोक ही रहे, लेकिन बातें आ रही हैं, इन बिल्लियों में 3-4 बिल्लियाँ थी जिनको मैंने नोटिफाई किया था, वो आप जैसी आए हो, वो अलार्मिंग हुई, उनमें आँख में लाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोशनी हुई, और उनकी सीधी आँख पे फोकस थी कि कौन लोग हैं। जी। तो मुझे पता है बहुत सी इसको लेके माशाल्लाह लोगों ने जो है ना वो शेयर की हैं चीज़ें, बहुत दुनिया से आ रही हैं, और अच्छी बात, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इस फैमिली के लिए बहुत दुआएं की जा रही हैं, माशाल्लाह, जो मेन और हस्तियों के नाम लेके, उनके वसीला देकर, उनको ज़रिया बनाकर किया जा रहा है, इनके लिए दुआ। तो मैं यहाँ भी मैंने बार इनसे अर्ज़ की कि इंशाल्लाह हमारे देखने वालों में भी ये काम, जैसे उनको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बुलाया गया, क्यों हो रहा है, इसी तरह हम भी कहते हैं कि जब नीयत साफ़, मंज़िल फिर आसान। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ नुकसान कर लिए, सब कुछ कर लिया। इंशाल्लाह ये देखिएगा जी, बस रिक्वेस्ट मेरी ये है, नोट रखिएगा चीज़ें, याद रखिएगा। मंडे को इंशाल्लाह ज़िंदगी रही इस पर बात होगी इंशाल्लाह, और पूरा देखने पहले आप भी, संडे को एक्सप्रेस न्यूज़ पर 7 बजे इंशाल्लाह आएगा ये प्रोग्राम, आप भी देख लें, और हम भी सब कुछ देख के सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मंडे को बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल दीजिए इजाज़त जी, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।